बांध दिया जाता था, तो ये कोई गलत बात भी नहीं थी। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चैन ऑन संडेज वेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर। तो उसके एक संडेज को भी उसको बांध कर रख दिया जाता था, क्योंकि उस संडे को जो लेडी थी वो अपने मैरिड सिस्टर से मिलने के लिए जाती थी। वो लिव्ड इन ए सोलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, अ गुड हार्स वॉक आफ्टर द थ्रू द डेंस। तो वो अकेले ही घर में, एक हाउस था सुनसान सा वहाँ पर माउंटेन लेक की तरफ, वहाँ पर वो रहती थी। और 1 घंटे की सैर लेडी को बहुत अच्छी लगती थी। वो उसी डेंस फॉरेस्ट से जाया करती थी, एक बड़े भारी बहुत घने जंगल की तरफ से। इट वॉजंट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल टेम्पटेशंस। तो ये लेडी के लिए, उसके लिए अच्छा नहीं था, बियर के लिए, कि वो उसको भी जंगल में लाया जाए। तो वो अपना पूरा लालच देती उसे कि आने के लिए। तो इट वॉज बेटर टू बी सेफ ऑन द सेफ साइड। तो अच्छा था कि वो अपने सेफ साइड पर रहे, वो जंगल में न आए। तो लेडी पूरी कोशिश करती थी कि वो जंगल में ना आए, इसलिए उसे संडेज को बांध कर रख कर आती थी चेन से। He was also a bad sailor and had taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. तो वो एक अच्छा सेलर भी नहीं था कि जब भी उसे मान लो उसमें बिठा दिया जाता था नाव में, तो वो हिलने लग गया। एक बार उसने ऐसे ही किया कि वो हिलने लग गया और दोनों, इतना हवा का तेज झोंका आया, गस्ट ऑफ वाइंड में हवा का झोंका, कि वो दोनों बोट अपसेट हो गई, मतलब हिलने लग गई। और वह और उसकी मिस्ट्रेस जो थी, उसकी लेडी वो जो थी, उनको तैर कर किनारे पर आना पड़ा। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वट इट मीन्ट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज। अब वो बहुत अच्छी तरह जान गया था कि क्यों उसकी मिस्ट्रेस जो है उसको संडे को बांध कर रख कर जाती है। विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस। तो उसको लालच देकर जाती, कि कहती कि जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें एक एप्पल दूंगी, और उसके हेड को प्यार से टैप करके जाती, और अगर वो अच्छा बना रहा तो मैं प्रॉमिस करके जाती कि मैं तुम्हें एप्पल जरूर दूंगी। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tell him he can't come with her for a walk. रिजाइन मीन्स होता है संतोषी टाइप का। वो बहुत वो सॉरी फील करता था, मतलब उसे अच्छा तो नहीं लगता था, बट वो एक बात मानने वाला था, लाइक अ डॉग, एक डॉग की तरह। जब उसकी मिस्ट्रेस कहती कि तुम उसके साथ नहीं आ सकते, तो मीन्स नहीं आ सकते, वो नहीं जाता था। One Sunday when the lady had changed him as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. तो एक संडे जब लेडी जा रही थी उसी तरह से चेन में बांध कर बियर को, और जब वो हाफ ही फॉरेस्ट पर पहुंची थी, हाफ वे पहुंची थी, तो अचानक उसने आवाज़ सुनी कि एक ट्री ब्रांच जैसे कुछ टूटी है और कोई है जो उनका पीछा कर रहा है। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. और वो बहुत हैरान हो गई जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक बियर जो है बहुत पूरी फुल स्पीड से उसके पीछे आ रहा है। Bears look as if they move along quite slowly, but they shuffle along much faster than a trotting horse. तो उसने देखा कि ये बियर इतनी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, लाइक अ हॉर्स। ट्रोटिंग मीन्स होते हैं मूविंग इन अ स्पीडली मैनर। तो बहुत ज़्यादा स्पीडली मैनर से वो उसके पास आ रहा था, एक हॉर्स की तरह, जैसे हॉर्स भागता है। और इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंट हर, और 1 मिनट में उसने उसे ज्वाइन कर लिया, पेंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स। और उसने पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए और स्निफिंग मीन्स सूंघते हुए उसने अपनी जो लेडी थी उसको सूंघा, और पेंटिंग यानी हाँफते हुए, और पूरी तरह से तेज़ी से भाग रहा था। लेडी भी बहुत डर रही थी। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, और लेडी को गुस्सा आ गया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो बहुत लेट हो रही थी पहले से ही। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम एंड शी डिडंट वॉन्ट हिम टू कम विद हर। और लेडी को जैसे लगा, लेडी का बियर था तो उसको, वो पहले ही लेट हो रही थी, तो लेडी को अच्छा नहीं लग रहा था, और उसके पास वापस जाने के लिए भी टाइम नहीं था कि उसको पर वो नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर। और इसके अतिरिक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, क्योंकि जो बियर ने उसका डिसोबे यानी उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया था। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, मेनेसिंग हिम विद हर पैरासोल। पैरासोल होते हैं अम्ब्रेला छोटा सा, और मेनेसिंग मीन्स थ्रेटिंग। तो उसको बहुत ही ऊंची आवाज़ में कहा कि अभी वापस चले जाओ, उसको धमकी दी कि, और उसको
अम्ब्रेला उठाकर उसको धमकी देने लगी कि अब तुम घर वापस चले जाओ। He stopped a moment and looked at her with a cunning eyes, but बियर जो है 1 मिनट के लिए तो रुक गया और लेडी को बहुत ही कनिंग आइज से देखने लगा, बहुत गुस्से में। बट डिडंट वांट टू गो बैक, पर वो वापस नहीं जाना चाहता था और उसको कंटिन्यूसली स्निफिंग यानी सूंघता रहा। When the lady saw that he had even lost his new collar, जब लेडी ने देखा कि इस तो अपना न्यू कॉलर जो उसके गले में बना हुआ था तो वो भी उसने खो दिया है, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, और वो और भी ज़्यादा गुस्से हुई कि उसने इतनी ज़ोर से उसके नोज पर मारा अम्ब्रेला से दैट इट ब्रोक इन टू, और ये 2 हिस्सों में बट गए, 2 हिस्सों में टूट गए, इतनी ज़ोर से उसने बियर को मारा। ही स्टॉप्ड अगेन, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और अपना बड़ा सा माउथ खोला और जैसे वो कुछ कहना चाहता। देन ही टर्न्ड राउंड एंड बिगेन टू शफल back the way he had home, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him, और तब बियर चला गया और मूव किया उसने बैक वापस की तरफ, और तब तक वो लेडी को देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in the usual place outside his kennel looking very sorry for himself. तो जब लेडी वापस आई तो बियर बड़े आराम से बैठा हुआ था अपने कैनल पर जहाँ वो बिठा कर गई थी, और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहा था, जैसा आपको पिक्चर में दिखाया। देखिए बियर बड़े आराम से अपने कैनल पर बैठा है और इससे सॉरी फील कर रहा है, जैसे वाकई उसने बहुत बड़ी गलती कर दी उसके लेडी के पीछे आकर। बट शी वेंट अप टू हिम and began to scold him most severely and said he would have to be changed for 2 more days. बट लेडी जो थी वो अभी भी बहुत गुस्से में थी, स्टिल मीन्स अभी भी, तो वो गई उसके पास गई और उसको डांटा और ये कहा कि 2 दिन तक उसको चेन के साथ और बांध कर रखा जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, और वो जो कुक थी तो वो बियर से बहुत प्यार करती थी, उसके अपने बेटे की तरफ प्यार करती थी क्योंकि शुरू से जब छोटा था तब से ही उसको पालने लगी थी। तो फटाफट से भागी आई किचन से और बहुत गुस्सा हुई कि व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर, आप इसे किस बात के लिए डांट रही हैं। मिसेस मीन्स कहा गया है यस उस लेडी को, अपनी मिस्ट्रेस को। सेड द कुक, तो ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड एज द होल डे, ब्लेस हिम, और ये बिल्कुल सोने की तरह बिल्कुल आराम से बैठा रहा पूरे दिन तक जैसा आप छोड़ कर गई हैं, बल्कि आप इसे ब्लेस कीजिए। ही हैज़ बीन सिटिंग हेयर क्वाइट सिट स्टिल ऑन द haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. हॉन्चेस एज मीक का मीनिंग होता है नम्रता पूर्वक, बड़े प्यार से वो बिल्कुल शांत बैठा रहा जैसे आप छोड़ के गए, एक परियों की तरह, एंजल की तरह, और पूरा टाइम गेट पर देखता रहा कि कब तुम वापस आओगी और कब ये तुम्हारे साथ बात करेगा, खेलेगा। तो ऐसा ही पिक्चर में दिखाया कि लेडी जो है बहुत गुस्सा कर रही है, बट अब ये देख के सॉरी फील कर रही है कि हाँ भी ये इसका मतलब क्या था कुक का, कि ये बियर तो आराम से बैठा था, लेकिन जो बियर लेडी के पीछे आ रहा था वो कौन था, वो कोई और बियर था जो कि फॉरेस्ट में रहता था, तभी तो वो उसको कनिंग आई से देख रहा था। तो ये था हमारा अच्छा सा चैप्टर जो हमारा। तो थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।